राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ैफ़ा की बहन एज क्या है इस वक्त? 13। गुड। और हनिया की 17 पॉइंट। ठीक है। अच्छा, पॉइंट इज़ दिस के दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे समझने वाली। एज के लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग जो है वो देखने वाली है कि भाई इस एज में उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ आना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली दूसरा ये डिस्कशन जो आपके कंसर्न्स थे, जो आप लोगों का फीडबैक है बीइंग सुपरवाइज़र्स, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये कि एक तो अभी वो लीव पे थे वन अ मंथ और सो, रमज़ान और ईद की वजह से। इस लीव से पहले जो है उनका पीरियड यहाँ पे कितना हुआ, वो भी मेरे ख्याल नॉट मोर देन अ मंथ और सो, 1 मंथ पहले हुआ, 1 मंथ बाद लीव आ गई। कॉन्टीन्यूटी मैटर्स अ लॉट इनफैक्ट, क्योंकि कोई भी टास्क जब हम लेते हैं करते हैं टारगेट, तो उसमें कॉन्टीन्यूटी जितनी होती है, कंसिस्टेंसी के साथ जब हम करते हैं तब उसमें चेंजेस आती हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे टारगेट्स सही हों एज़ पर चाइल्ड रिक्वायरमेंट, उसकी मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज के लिहाज से दोनों से सूटेबल, तब उसमें हमें उतने रिजल्ट्स मिलते हैं। अब उसमें जो टास्क हमने इसके पहले रखे थे बिफोर ईद वाला पार्ट जो हम देखते हैं, वो जितना भी अचीव हुआ जैसा हुआ, उसमें आगे गैप आया। तो पिछले वाले फिर होम एनवायरनमेंट में रमज़ान की अपनी कमिटमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जहन में रखते हुए मैं समझता हूँ कि शायद जो पहले कोई काम थोड़ा बहुत कोई महीना जो हमने किया वो को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैं उसका फोर्सी करता हूँ आफ्टर द गैप। एक तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। सेकेंडली अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ और कंसर्न्स की तरफ। उसमें हुज़ैफ़ा 13.6 पे बिहेवियर उसका है कि वो काम उसको, जो मुझे सारी डिस्कशन में सामने चीज़ नज़र आई है कि कई चीज़ें हैं जो वो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। पहले ही जब आप उसको काम कहते हैं कोई काम चीज़ करने के लिए, तो इंस्टेंटली जो उसका जवाब होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैंने नहीं करना, ठीक है, मैं कैसे करूँ। कुछ आर्गू करता है, कुछ लॉजिक देता है, रीज़न कर देता है टू एस्केप दैट थिंग जो हम चाह रहे हैं उससे वो करे। जबकि हम बीइंग पेरेंट जब उसको देखते हैं 13.6 पे, वो काम ऐसे होते हैं जो कि मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत नॉर्मल और छोटे काम होने चाहिए इन व्यू ऑफ हिज एज, और जो कि उसको खुद इनिशिएट करके खुद ही कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल शायद नेल क्लिपिंग या कॉम्बिंग हेयर या लुकिंग आफ्टर हिज ड्रेस, ये सारी चीज़ें जनरल जो उसकी सेल्फ हाइजीन की हैं, ये चीज़ें शायद उसको खुद इंडिपेंडेंटली कर देनी चाहिए, ना कि उसको सपोर्ट चाहिए उसमें होनी चाहिए, या उसको पुश मिलना चाहिए कि वो कोई इंस्ट्रक्शन पे ही हम उसको वो काम करवाएं इस एज के अंदर। ये उसका एक बिहेवियर है। लास्ट जो मेरा सेशन हुआ था इसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर, आप नहीं थी उसमें, लेकिन वीडियो में आपने शायद देखा हो, उसमें मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि इनका बिहेवियर क्या होता है कि ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये कर सकते हैं लेकिन ये करते नहीं हैं। दिस इज़ अ ट्रू एग्जांपल ऑफ दैट कि उसको बाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन डू दैट। उसको नेल क्लिपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंटली काट सकता है, करता नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। अब इस सूरत में हमें क्या करना होता है, हमें उसको पुश करना होता है, रिमाइंड कराना होता है, सुपरवाइज करना होता है, प्रॉम्प्ट करना होता है। और इस सारे प्रोसेस को, जो ये पुशिंग मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉम्प्टिंग कह रहा हूँ, उसको रियलाइज़ कराना या इंस्ट्रक्शन देना कह रहा हूँ, इन सब को ग्रेजुअली प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ग्रेजुअली इसको फेड होना चाहिए। फेड होते होते कहाँ आना चाहिए, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट लेवल पे आ जाए। अब इसमें सारे रूटीन के कामों में से व्हाट आई सजेस्ट कि हमें उसकी चूज़ कर लेना चाहिए फॉर टास्क के तौर पे, टारगेट के तौर पे 2 काम 3 काम हमें चूज़ कर लेने चाहिए कि हम उन सिर्फ 3 कामों को फोकस करें, बाकियों में कैसा करता है उसको फोकस ना करें, टू मेक इट इंडिपेंडेंट लेवल पे जाने के लिए। जो आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि कंप्लीशन ऑफ टास्क की तरफ नहीं जाता, एक काम करता है, बीच में रिलक्टेंट होता है होना, स्टार्ट में वाला फेज आता है, बीच में अगर स्टार्ट कर भी दिया, डिले करते करते जितना थोड़ा करेगा अधूरा छोड़ देगा, कुछ और तरफ चल लग जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब हम ASD फैक्टर्स की तरफ जाते हैं तो वो उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, कि इंटरेस्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं, कि उसने अटेंशन बीच में स्टार्ट में अगर ले भी ली, काम करना शुरू भी कर दिया प्रॉम्प्टिंग के साथ थोड़ा बहुत,
बीच में वो अटेंशन डाइवर्ट हो गई, उधर से कुछ चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो गया, उधर जहन चला गया, उस उठ के उस काम पे चला गया, और वो जो कर रहा था उसको अधूरा छोड़ दिया बीच में, तो कंप्लीशन ऑफ टास्क हमें नहीं मिलती। अब इसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप उसको एक्टिविटीज़ जो भी करवाएं उसमें आप टारगेट करें कि ये काम हमने इसको आज शुरू करा रहे हैं विद प्रॉम्प्ट्स, अगर हो रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट लेवल पे जाने के लिए फेड होते होते प्रॉम्प्ट को इंडिपेंडेंट लेवल पे उसको परफॉर्म करना चाहिए। वो टास्क क्या हो सकता है? वो टास्क ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एकेडमिक्स फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली कोई भी टास्क मैं कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हम उसको एक ब्लॉक बिल्डिंग से हम उसको एक गैराज बनाना सिखाते हैं, हम उसको एक ब्रिज बनाना सिखाते हैं, हम एनिमल्स का एक हाउस उसको प्रिटेंड करते हैं कि ये उसका घर है, हम उसको 1 से 10 तक लिखना सिखाते हैं जो कि राइटिंग एबिलिटी उसकी है, हम उसको एक बच्चे को यहाँ से वहाँ लेके जाने का टास्क देते हैं, हम उसको रिसेप्शन पे किसी को रिसीव करने का टास्क देते हैं, हम उसको फोटोस्टेट मशीन में ऑपरेट करने की प्रिंट फ़ोटो कॉपी करने की ड्रिल करा रहे हैं, हम उसको कंप्यूटर ऑन करके फाइल बनाने का टास्क ले रहे हैं। कोई भी टास्क ऐसा है ऑफ सच टाइप सच नेचर जो उसके प्लान का हिस्सा है, उनमें उन टास्क को आज आप शुरू कराते हैं, आज उसमें प्रॉम्प्टिंग हो रही है, आज आप उसको पुश कर रहे हैं, आज आप उसके आर्गूमेंट जो स्टार्ट में वो देता है उसको डील कर रहे हैं, आप जिसको रिलक्टेंट बिहेवियर जो उसका आ रहा है उसको देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद ज़ीरो पे जाना ज़रूरी है। अगर ये काम आप यहाँ पे नहीं कर पाएँ, घर पे आपने जो 2-4 पिक कर लिए टास्क उसके होम एनवायरनमेंट के, उनको ना कर लें, तब उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं ये समझूंगा। तब वो उसी पैटर्न को रिपीटेडली फॉलो कर रहा है जो उसने अब तक अडॉप्ट किया हुआ है। पैटर्न है उसका एक बना हुआ कि जो भी है उसमें से ये करना है। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम। खैर ये तो 13.6 है। मैं सच्ची बताऊं कि हमें अपने बच्चों को भी, तुमने नाखून नहीं काटे अभी तक, क्या चक्कर है, क्यों नहीं काट रहे, कहना पड़ता है तुम्हारे पाँव कितने गंदे हैं नीचे से, हो शर्म आती है तुम्हें कोई? वी डू रिमाइंड दीज थिंग्स। ये बड़ा नेचुरल है। मैं ये कहता हूँ बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे उस लिहाज से बड़े भी हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये सारे घर में होता है ये, ठीक है, इट्स नेचुरल, इस पर बहुत परेशान नहीं होना, मैं ये कहना चाहता हूँ। इनको फिर भी एक पुश देनी पड़ेगी हमें उस अंदाज में, लेकिन इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जब तक उस वक्त तक ये काम बीइंग पेरेंट्स हमें करने ही पड़ते हैं। इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसके टास्क के अंदर जब ये जो बिहेवियर है नो वाला, इसको कैसे हम, एक चीज़ और मैंने कंप्लाइंस की बात की थी। कंप्लाइंस अभी वो कंटिन्यूटी में ही है, नेक्स्ट टॉक उस पर आएगी, वो भी लास्ट वाले के एंड पे थी और अगले वाले में आएगी, वो आप जरूर सुनिएगा। कंप्लाइंस अच्छी होगी तो वो रिलक्टेंस वाला बिहेवियर कम होगा, नो वाला, ठीक है जी। ये मैं अक्सर उसके साथ नमाज के अंदर भी कुछ देखता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं जब उसको देखता हूँ तो मेरी एक दफ़ा की बात के अंदर वो बंदा आर्गू करता है मेरे साथ और मान भी लेता है, काम कर लेता है। आपका नाम लगाया हुआ संडे को मेरी इतनी इंसल्ट की है, मोबाइल तुम लोग सर, मैंने कहा मैं संडे के अलावा मोबाइल नहीं देखना। हाँ जी, तो सर ने इतना मुझे डांटा कि आप रोज़ दे देती हैं, कहीं जाती हैं तो मोबाइल दे देती हैं, आपको समझ नहीं आती। मैंने तो नहीं मांगा, आप खुद दे के जाती हैं, सर को बताती देखना। तो वो कंप्लाइंस, मेरा पॉइंट, कंप्लाइंस जितनी आपकी अच्छी होगी बीइंग सुपरवाइज़र, यहाँ पे आपकी जितनी अच्छी होगी बीइंग मदर, वो नेचुरल है। होम एनवायरनमेंट में डिफरेंस का होना वो बड़ा नेचुरल है, बट आई विल स्टिल एम्फसाइज कि कंप्लाइंस अपनी डेवलप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे कि आपको ये जो फेडिंग वाला पार्ट है ये आसान हो जाएगा, जहाँ पे उस कंप्लाइंस की वजह से उसके बिहेवियर्स को वो खुद कंट्रोल करने लगे, सेल्फ कंट्रोल में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। उसको शुरू में कुछ ड्रिल्स कराने के बाद उसको याद आएगा कि मैंने नहीं बोला, इसके सामने नहीं बात करनी, इसकी बात को नो नहीं करना, फ़ौरन करना है। अब वो जब 1, 2, 3, 4 जगहों पर जब इस तरह का पैटर्न चेंज होता है, अब उसके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है बच्चे का, क्योंकि ज़्यादा जगहों पर उसको उस तरह की एनवायरनमेंट मिल रही होती है। दैट विल हेल्प हिम इन ओवरकमिंग दिस रिलक्टेंट बिहेवियर जो उसका है, उसमें ये हेल्प मिलेगी। ये यहाँ पे हमें टारगेट करना पड़ेगा ऑन स्पेसिफिक थिंग्स, और उसमें मॉनिटरिंग रेगुलर आप उसकी करें में साथ के भी इस मंथ में कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। 13.6 उसके जो पैटर्न बने हुए हैं उसमें बहुत मुझे ज़्यादा मसला फेडिंग का है मुझे, क्योंकि मैं मानती हूँ ना, तो मुझे कहते हैं अच्छा आपने मानना नहीं, मैं कर लूँगा, अच्छा ना करता हूँ,
मुझे डायरेक्ट नो नहीं करता, फादर को नहीं करता, लेकिन मुझे पुश इसको करना पड़ता है। मैं हाँ जी, हर वो चीज़ में फीडिंग करना वो फीडिंग पड़ता है। कैसे करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आप उसको किस तरह फेड करें। कोई भी काम हम डिस्कस कर सकते हैं, आई डू दैट। जो फेडिंग वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। फाइन, लॉजिकल थिंकिंग उसकी है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, जैसे आपने एग्जांपल दी लॉन्ड्री के वक्त उसको जो पाइप लूज होने का और उसमें का, इस तरह से मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ उसकी रूटीन के अंदर। तो थिंकिंग प्रोसेस उसका है, कॉग्निटिवली ही थिंक्स के, एनालाइज करके कि इसकी वजह क्या है, रीजनिंग के साथ वो चीज़ें उसकी हैं बिल्ट हुई हुई, वो बेहतर है उसकी माशाल्लाह। अप्लाई करता है नहीं करता वो एक अलग चीज़ है। इंटरेस्ट ले रहेगा तो उसमें उस चीज़ को प्रोसेस कर लेगा, नहीं लेगा तो उसको ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे पता नहीं मुझे खबर नहीं। मंडे को हमारा था शॉपिंग थी ना, शॉपिंग की वो डिमांड लिस्ट नहीं थी, उनका फूड कॉपी थी तो फूड कॉपी करनी थी। तो पहले हमने कहा शॉपिंग ले जा रहा, उसका शॉपिंग ले जा रहा तो ये जो हमने फूड स्ट्रीट की उसको पेज पड़ा ये फूड स्ट्रीट शॉपिंग करने में फूड स्ट्रीट किधर, फिर उसको समझाया पूरा कि आज किस तरीके का काम करेंगे। दिस इज माई पॉइंट, ही थिंक्स लॉजिकली कि ये चीज़ है तो क्यों है, क्या है और क्या होना चाहिए। वो उसकी चीज़ें बेहतर हैं निस्बतन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और उसको रेगुलर सपोर्ट जो चाहिए होती है चीज़ों को करने के लिए, वो उसमें बाद का अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर भी नज़र आता है। ही वांट्स टू गेट अटेंशन। फिर एक एक्सेसिव टॉक वाला भी पैटर्न उसका मिलता है कि वो प्रैग्मेटिक्स का एरिया जो वीक होता है कि उसको पता ही नहीं होता कहाँ पे क्या बात करनी है और कब करनी है, रुकना कहाँ पे है। ये चीज़ें कहाँ से सीखेगा वो? इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, जहाँ पे हम उसको ब्रेक्स देंगे, जहाँ पे हम उसको अकॉर्डिंगली उसको अप्रोप्रिएटली करवाएंगे, तो वहाँ पे वो लर्निंग उसकी आएगी कि उसमें सर इसमें चुप कराना चाहिए। कोई बात अगर जैसे कल मेरे साथ रस्सी बांध रहा था तो इसके हाथ में मिट्टी लग गई, तो कहता है वो एक दूसरा बच्चा हमारे घर के वो खड़ा था, कहता है कुछ नहीं होता, तुम जाके हाथ धोओगे तो हाथ साफ हो जाएंगे, तो जब चोट नहीं लगी तुम्हें, तो कहते हैं मेरे मुंह में चोट लगी है ना, मैं दवाई लगा रहा हूँ। अब ये इररिलेवेंट बात थी ना, बात तो हाथ की हो रही अब है। उसको देखें चोट दवाई से क्या चीज़ क्लिक की जो वो नहीं तो इस पे इसको टोकना चाहिए। अच्छा नहीं या बहुत नहीं नहीं है। टोकना नहीं चाहिए। टोकने से आपके देखें उसमें पेयरिंग भी उसमें अफेक्ट होगी, वो एम्बैरेसिंग भी शायद उस दूसरे बच्चे के सामने फील कर। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिसीजन लेना होता है कि क्या इस सिचुएशन में हम क्या करें। अगर पहले ज़्यादा टोक रहे हैं तो शायद बीच में अवॉइड भी करें टोकना, ऐसा भी हो सकता है। इग्नोर करना भी समटाइम्स उसको होगा। क्या उसको बताना चाहिए कि आपको उसने ये बात यहाँ पर नहीं पूछी बताना चाहिए, बाद में नहीं यहाँ पे नहीं। ठीक है। ये चीज़ कहाँ से बेहतर होगी? जो रिलेटिव उसकी जो फोकस्ड बात है, जो इंसिडेंट चल रहा है, वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराते हैं यहाँ पे आप लोग उसको होती है हमारी ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में। कितना ग्रुप डिस्कशन कब होती है हफ्ते में? 1 to 1 डेली हो रही है। लेकिन सर उसमें जो टाइम हमारे पास वजू का टाइम भी होता है, शूज़ का चेंज करता है, स्पोर्ट इस तरह के इश्यूज को वहाँ पे टारगेट करें। अब वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन में जब आप एक चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई विजुअल क्यूज होंगे, कोई पिक्चर होगी उसको डिस्कस करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे, कोई थॉट जो ब्रेन में है उसका प्रैक्टिकल विजुअल असिस्टेंस उसको दे के उसको आप डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पे जो बात स्पेसिफिकली, फॉर इंस्टेंस जू की पिक्चर है, फॉर इंस्टेंस आपने उस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं, अब आप जितनी बात कर रहे हैं दैट इज़ रेलेवेंट टू जू, विजिट के लिहाज से, जानवरों के लिहाज से, उनकी फीडिंग के लिहाज से, उनकी टेकिंग केयर के लिहाज से, उनके वाइल्ड और पेट होने के लिहाज से, जो बात होगी वो रिलेटेड टू द एनिमल्स प्रेजेंट इन द जू ही हो रही होगी ना। अब वहाँ पे हम उसको डिट्रैक्ट नहीं होने देंगे कि वो जू से हट के किसी और तरफ जाए। वो जाएगा तो हम उसको फिर ये इसके बारे में बताओ ना पहले क्या होता है, इन अ वे वेयर ही शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड। अब यहाँ पे ये जो ड्रिल होगी इस तरह की, जिसमें कि फोकस्ड बात एक स्पेसिफिक रिलेटिव टॉपिक के ऊपर हो रही है, दिस विल टीच हिम एंड गिव हिम एक्सपीरियंस टू बी रेलिवेंट ऑन द सब्जेक्ट जो इन डिस्कशन हो। अब वो मट्टी लगी हुई बात के अंदर मुंह की चोट का जिक्र शायद ना करें, फाइन। इस तरह से वहाँ पे हम उसको मना करेंगे ना। एक तो पहली बात ये कि वो उस वक्त उसका फोकस कहाँ है, कितना है, वो आपकी बात कितनी सुनेगा, कितनी नहीं सुनेगा, वो उसका टू बेस्ट माई एक्सपीरियंस उस वक्त की बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंस्टेंटली जो हम कर रहे होते हैं, ये मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है आप लोगों को। उस चीज़ को लेटर ऑन वंस द थिंग्स आर सेटल्ड, बॉय इज इन, चाइल्ड इज इन बेटर स्टेट ऑफ गेटिंग द थिंग्स, उस वक्त में उसको डिस्कस करना इज़ फ्रूटफुल। लेकिन जब वो इनिशिएट हो गया है, अब उस वक्त में उसको वो चीज़ समझाना करना वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है।
क्योंकि वो रोकना भी नहीं चाहिए किसी और चीज़ से। रोकने जैसे के मैंने लिए- कहा, ये पकड़ाना मुझे कैंची से ना। रोकना डिस्ट्रैक्ट करने के ज़रिए ज़्यादा बेहतर है, जो आपने कहा कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दे ताकि वो रुक जाए, ब्रेक हो जाए, आगे ना जाए। लेकिन डायरेक्टली रोकना ये वो शायद आपका बॉन्ड वीक कर दे। क्या बात कर रहे हो, बात मिट्टी की हो रही है, तुम्हें अकल नहीं है, मुंह में दवाई वाली कौन सी बात हो रही है। इफ़ आई डू इट लाइक दिस, अब उसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब वो मेरी पेयरिंग और मेरी आइंदा वो मेरी बातों को उस तरह से अच्छे सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए इन दिस एनवायरनमेंट एंड एट होम एनवायरनमेंट बोथ वी कैन फोकस इट इन अ वे जहाँ पे वो उसके लिए फ़ायदामंद हो। सेम इस तरह कल मंडे को हमारा आउटडोर का था प्लान, लेकिन वो फिर नहीं हुआ। तो उसका था कि आइडिया है मेरे पास, गेम हम नहीं करेंगे ना, तो लंच का टाइम बिल्कुल हम वो ओवन वगैरह करने वाले थे। तो मैंने उसको ये कहा कि लंच अभी स्टार्ट कर दे, कोई लंच टाइम लेट हो रहा है और आगे हमारी जो है ना डिस्कशन रह जाएगी। डिस्कशन के अंदर हम आज आपके आइडिया पे बात करेंगे, आपसे सीखेंगे कौन सी गेम नहीं करेंगे। तो उसने कहा ठीक है सर, लंच पहले कर लेते, लंच लेट हो जाएगा। फिर जब हम क्लास में गए तो उसने कहा सर आप आइडिया डिस्कस करें। फिर मैंने उसको ही रिकॉल्ड हिमसेल्फ। जी Good. तो वो सर वो आइडिया मैंने बताना था आपको ना, इस तरह मैंने कहा आपने बताया। फिर उसने गेम बताई कि ये वाली गेम भी करेंगे, तो कह दी दिस इज़ द राइट वे। आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, पेंडिंग में डाल दें, चेंज कर दें, इनडायरेक्टली उस अंदाज से उस चीज़ को चेंज कर दें। सपोर्ट उसको चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है, सब्सटेंशियल उसको देखना होता है, और उसको इंडिपेंडेंट लेवल की तरफ कैसे लेके जाएंगे। जो मैंने आपको आइडिया दिया है कि जो टास्क और एक्टिविटीज़ आप उसके लिए चूज़ करते हैं, आप यही टास्क करते हैं कि ये कुर्सियाँ सारी यहाँ पे इस तरह रोज़ में लगानी है, आज ये टास्क मैंने उसको दे दिया। अब इसमें कितना मुझे उसको बताना पड़ रहा है कि इसकी लाइन बराबर करो, ये कलर्स मैच कर लो, सेम कर दो, इस तरह डिज़ाइन बना दो, उधर ज़्यादा ना करो, उधर दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुलना है, उधर जगह, इधर आगे उसके बैठने के लिए जगह छोड़ो, यहाँ पे और देखो क्या चीज़ चाहिए। ये वो आज मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये ड्रिल मैं उसको 4 दफ़ा कराता हूँ, तो 4th टाइम की जो ड्रिल है, अगर उसमें भी मुझे उतनी ही सपोर्ट करनी पड़ रही है जितनी डे 1 करनी पड़ रही थी, तो मैंने कोई गेन नहीं किया। ये गेन मैं तब करूंगा जब मेरे अपने जहन में ये बात होगी कि मैंने इसको इंडिपेंडेंट लेवल पे लाना है। जहाँ चौथे दिन चौथी दफ़ा जब मैं इसको यही काम कहूँ, सेम काम है ना, सेम काम जब मैं इसको 4th टाइम कहूँ, उस वक्त मैं इसको कहूँ इस कमरे में कुर्सियाँ लगाओ, मीटिंग है, अब वो लगा के कहे सर ओके लग गई हैं। इफ़ आई अचीव दैट डिपेंडिंग अपॉन ये जो 4 दिन की ड्रिल है या 10 दिन की ड्रिल है, ये डिपेंड करता है टास्क के ऊपर, किस तरह का टास्क है इसको मैं दे रहा हूँ। इस चीज़ को टारगेट करें और मुझे फीडबैक भी दें कि भाई यहाँ पे ये काम इसको शुरू में ऐसा था, डू रिकॉर्ड इट एज वेल ऑन द हमारे सेशन के अंदर, उसमें ऐड कर लें कि ये काम इसको इस तरह के नहीं आते थे, हमने टारगेट किया और इतने दिन बाद ये अचीवमेंट है। इफ़ दैट अचीवमेंट इज़ अबव 60-70% दैन इट इज़ गुड। अगर उससे बिलो है तो इसका मतलब है हमारे प्रॉब्लम है, हम फेडिंग नहीं कर पा रहे, हम उसको टास्क ज़्यादा मुश्किल दे रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, फिर उसमें ये रिजल्ट। बिहेवियर को भी तो चेंज करना है ना, दिस व्हाट इट इज़। बिहेवियर किस तरह का आए, फॉर एग्जांपल वही लोग मतलब आगे तो वो रिलक्टेंस, अच्छा अब आप कर देना, अच्छा ये हो जाए तो अब देखिए इस चीज़ में एक चीज़ और मैंने आप लोगों को देखिए, ये जो फार्मूले हैं ना मेरे, इन फार्मूलों का बड़ा फ़ायदा होता है। कल उसका रोना कम था, हम बच्चा क्या था, नहीं लंच वाला हमजा कल काम था क्या, पूरा महीना रोता रहा बड़ा ज़्यादा। कल मैंने इनको एक बात कही थी जो मुझे क्लिक की कि ये शायद नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं उधर घर में बात करता हूँ उसके साथ। उनको मैंने कहा जी बिफोर, उसका प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि लंच जब ख़त्म हो जाता है वहाँ पर रोना धोना शुरू हो जाता है, किचन से जाने को तैयार नहीं है, डाइनिंग रूम से, कभी मुझे और खाना है। एक्सेसिव ईटिंग, रेपिटेटिवनेस की वजह से वो उसका बिहेवियर था। उसमें मैंने उनको सिर्फ इतना कल टिप दिया था कि कल आपने आज ये करना है कि आप इसके लंच के फिनिश होने से पहले इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, प्रिपेयर करना क्या शुरू कर दें, भाई जल्दी खाओ, थोड़ा रह गया, ये इतना रह गया, फिर फिनिश हो जाएगा। जस्ट लेट हिम लिसन दिस थिंग, लेट हिम सी दैट थिंग इज डिक्रीजिंग। रोटी जो है, पराठा जो है वो कम हो रहा है, इतना रह गया, अब ये खाऊंगा। अब वो उसको नज़र आ रहा है, विजुअल स्टिमुलेशन जा रही है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन में आप उसको दे रहे हैं। कभी खाना ख़त्म होने वाला है, खाना ख़त्म होगा, उसके बाद हम जाएंगे, ये टॉक्स दो। कल इन्होंने वो ड्रिल की है, उसका क्राइम कल मुझे नहीं सुनाई दी,
उस तरह की। बाद में मुझे उस क्लास से किचन की तरफ जोर लगाता हुआ नजर आया कि मैं उधर किचन में फिर जा रहा हूँ, उधर ये लो करके फिर मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उधर को चल पड़ा। रिएक्शन रोने वाला फिर भी नहीं था। पॉइंट ऑफ एम्फसाइज इज प्रिपेयर द थिंग्स बिफोर हैंड। डोंट सेम सडनली वो लेके आओ या वो करो। नाखून काटने की मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको नज़र आ गया उसके नाखून बड़े हुए हैं। अब आप अगर उसको कहेंगी ना, ये मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात करूँ, आजमाई बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही होता था। अगर आप उसको कहेंगे ना नाखून काटो, ही विल आर्ग्यू दिस मच विद लॉजिकल और इलॉजिकल रीजंस। एंड रिपीटेडली जब ये होगा तो क्या होगा, रेपिटेटिवनेस उसके अंदर है। अब क्या होगा, उसकी हैबिट में आ जाएगा। जब भी कोई बात उसको कहेगा वो रिपीटेडली आगे से आर्ग्यू करेगा। नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि वो उसका एक रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ गया। दूसरा, वो जो मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंस की तरफ वो आए, चीज़ों की कंप्लाइंस की तरफ वो आए, वो नहीं आ पा रहा। कहने पे कर लेते ना, मैं तो अभी डिले में ही डालती हूँ कि अब करके ना काम है तो काट लेना है इसको। क्योंकि जिस तरह संडे का ना रिकॉल उसने किया है, तो ये जैसे मैं पढ़ा रही थी ना, मैंने कहा काम करके काट लेना, कितने गंदे नाखून इतने बड़े हो। ठीक हो, अब जब काम कर लिया डोंट एक्सपेक्ट, मैंने ये कहा। हाँ जान, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस भी नोट करूं, मैं भी गलती कह रही हूं, आप एक्सेप्ट करें सर, मैं एक्सेप्ट करती हूं, तो यहाँ पे हूं ना। हाँ जान, देखिए अच्छी बात है। देखिए अल्लाह आपको हिम्मत दे। पॉइंट इज दिस कि देखिए, क्या आपने ये चीज़ें 13 ईयर्स पे स्टार्ट की, जब आप शुरू से कर रही है ना, टू द बेस्ट जितना एक्सपेक्टेशन शुरू से ही कर रही हूं। एक्सपेक्टेशन शायद पहले मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं जब इसका इन दोनों का पैटर्न देखता हूँ ना, तो आपका 2-3 साल पहले तक तो फोकस सारा एकेडमिक्स पे था। नहीं सर, यहाँ पे था स्कूल में, क्योंकि मैं चाहती थी कि पढ़ लें। नहीं, यानी कि फोकस उस पर ज़्यादा था एकेडमिक्स में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं कहता हूँ एकेडमिक्स में फोकस नहीं करेंगे हम उसकी ग्रूमिंग पे आएंगे। आपने जब भी हुज़ैफा के लिए स्पेशली कहा है। हाँ जी, ग्रूमिंग पे आएंगे, इंडिपेंडेंस इन सर्वाइवल जो है लाइफ के अंदर, उस पर फोकस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरा पॉइंट ये, आप देखिए, हमने आंखें बंद करके लगे रहना है, अल्लाह ने नवाजना, रिजल्ट मिलेगा। मैं मेथड की बात करूँ, मेथड जाऊँ, आपने उसको कहा ना ये काम कर लो, उसके बाद नाखून काटना कितने बड़े हुए, सर ने भी कहा था, शर्म आ रही, तो मुझे भी तो में आई। अच्छा एक बात, अच्छा अब उसके बाद जब काम वो ख़त्म हो गया जो भी आप करा रही थी, अब उसके बाद वी एक्सपेक्ट हिम टू गो एंड गेट द क्लिपर और उसको काटे, नाखून काटे। तो अब मैं उसको क्या करूँगा, वर्बली के बजाय शायद मैं उसको ऐसे कर दूँ। सर मैं इतना मुस्कुरा नहीं सकती सर, बस हो जाती है। नहीं, आई एग्री। मैंने कहा आप सारे दिन के टास्क नहीं लें, आप 3 या 4 टास्क में ड्रिल करानी है ना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रिल करा रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसका बिहेवियर असल में, इसको समझिए। अब उसके लिए सारे दिन के अगर देखें तो सारे दिन में तो इतने काम होंगे जिसमें हमें अनरेस्ट होगा। अब उसमें फिर हम नहीं कर पाएंगे। आप उसमें अच्छा, आप उसमें टारगेट करें कि मैं ये 3 टास्क चूज कर लें, सो दैट द बॉयज आल्सो नॉट बर्डनाइज। आप उसको सिर्फ उसमें ड्रिल्स कराएं, बाकियों को इग्नोर कर दें, बाकियों पे आंखें बंद करें। बिलीव यू मी, महीने बाद 2 महीने बाद यू विल फाइंड द डिफरेंस इंशाल्लाह। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप करके देखें। तो मुझे बता के करें कि मैं ये चीज़ों पे कर रही हूँ, मुझसे टिप्स ले लें, अप्लाइड। यहाँ पे आप अपनी ड्रिल्स अलग से करें, आईईपी के मुताबिक जो उसमें आपने टास्क किए हुए हैं उसके मुताबिक उसको करें। वो जो असिस्टेंस उसको चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है फॉर कंप्लीटिंग द टास्क जो भी असाइंड है, उसको रिड्यूस अगर हम ना कर पाएँ तो सब फिर गलत है। और मैं चाहूँगा कि मुझे आप फीडबैक दें और मैं ऑब्ज़र्व करूँ, देखूँ कि ये काम था, स्टार्ट किया, ये और एंड पे ये रिज़ल्ट है हमारा, इतने दिन का ये अचीवमेंट है। मेरे सेशंस किसी भी बच्चे के आप जब देखते हैं उसमें क्या होता है, आज उसको मैं पकड़ के अगर ड्रिंक्स डलवा रहा हूँ या जो भी काम करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर वो बच्चा इंडिपेंडेंट कर रहा होता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इंडिपेंडेंट की तरफ सपोर्ट को रिड्यूस करें और फेडिंग करें टैक्टफुली, सो दैट चाइल्ड बॉय कम्स टू एन इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये बात क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, तो आप जो कह रहे हैं ना 2-3 साल पहले मेरी थी बिल्कुल इन पे एकेडमिक्स पे, वो नेचुरल है। नहीं सर, मैं जब वो यहाँ लाई थी ना, तो हुज़ैफा को तो लिटरली सिर्फ पेंसिल पकड़ना और लिखना सिखाया हुआ था,
और हनिया को मैंने सिर्फ दिस और दैट की अभी लिखना तो पढ़ना इन्होंने यहीं आके सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अगर ना कहा होता तो शायद मुझे ये अक्सर देखिए पेरेंटल एंड से होता है ना, मैं बिल्कुल कुछ बिल्कुल करूंगी तो आप नहीं नहीं, अगर बिल्कुल मैं आपकी consent बात मैं करूं, वो नहीं कह रहा। ये यहाँ पे इन्होंने इतना भी सीखा है तो मुझे यही ना कि सीख सकते हैं ना कुछ हाँ जी तो। हाँ जी, सीख सकते हैं। लो है कम है कुछ तो हाँ करेंगे ना। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए 13 यहाँ पे आए 2-3 साल हो गए इसको, जी 2017 में आए थे। 17 में आए थे, 4 साल हो गए क्या कहते हैं हम। 4 साल पहले उसका जो लेवल आप बता रही हैं और आज माशाल्लाह वो जो कर रहा है उसमें इतना डिफरेंस है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर लिखे हुए पे लिख नहीं पाता था सही जो से। कॉपी हाथ है पकड़ के, हाथ ट्रेसिंग पकड़ के, ट्रेसिंग नहीं ट्रेसिंग करता भी इसकी था। हाथ पकड़ के कराती थी मैं। हाँ जी, लेकिन अब इंडिपेंडेंट भी लिखता है माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा पॉइंट इसमें ये कि हमने फोकस उसकी साथ साथ क्या एकेडमिक्स को भी किया। आपने आपका पुश करना या सोचना या कंसर्न होना बीइंग मदर बहुत नेचुरल है और होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, लाइक एनी पेरेंट। अच्छा, उसमें लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके साथ साथ बेसिक वीकनेसेस जो उसकी हैं उनको भी टारगेट किया। बिल्कुल। ठीक है जी, उसको उसका रिजल्ट ये निकला कि वो माशाल्लाह जो है उस तरह से उसकी वो चीज़ें जो है प्रोग्रेसिव चुनाव मुझे बैठो टॉय देता हूँ, आपको टॉय देता हूँ, उसको टॉय दे दें, मैं भी लेता हूँ उसको। तो वो कुछ चल पड़ी गाड़ी आप कह लें। अभी भी हम वी आर ऑन नॉट ऑन द डेस्टिनेशन, वी आर, ये स्ट्रगल है लगातार, मुसलसल जद्दोजहद वाली बात है कि हमने करते रहना है, जितना जितना आगे आगे होता जाएगा हम आगे से आगे करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, बीइंग पेरेंट एंड बीइंग सुपरवाइज़र या और है जो टाइम उसका यहाँ पे गुजरता है। तो ये सर इस तरह से हम करेंगे। और एकेडमिक, अब मैंने उसमें टास्क में जो आपको एग्जांपल दिए, मैंने उसमें एकेडमिक का पार्ट भी बोला है, 1 2 3 मैंने बोला है कि वो लिखवाएं, जो भी लिखवाएं, मैंने ये कहा है, जो भी पढ़वाएं, जो भी करवाएं रिलेटेड टू द स्किल्स जो हमने इसमें आईईपी में डाली हुई हैं, उसमें इंडिपेंडेंस कितनी आती है, आई वांट टू गेज दैट। वो आपको समझ नहीं आ रही कैसे होनी है, गेट बैक टू मी, आई विल गाइड यू। कैसे करानी है, आई विल गिव यू द टिप्स, बट उसमें आना चाहिए। मुझे कल सर ने होमवर्क पे क्लासरूम में 5 लाइंस दी थी, कहते हैं तो मैंने कभी की नहीं कॉपी में, मैंने कहा घर में की मैं रजिस्टर खोलूँ वहाँ से देख के करते हैं। अब वो 5 लाइंस उसको वहाँ से देख कर लिखना ही ना एक मुसीबत लग रहा था कि 5 लाइंस मैंने लिखनी है। उसको होता है बस 1 लाख सर ने लिखा, आगे मैं लिख दूँ कोई डिक्टेशन वर्ड या कोई ऐसी चीज़, मतलब वो इतना सा भी कॉपी करना। वो नेचुरल उसका बिहेवियर उसका वो उस तरह का बना हुआ है ना, एस्केप वाला, तो उसको करता है। तो इसलिए इसकी ये चीज़ों को हम करेंगे। इसमें एकेडमिकल पार्ट भी रहेगा, फोकस पैटर्न मेथड जो हमारा उसका है उसके ऊपर रहेगा ज़्यादा, और इसकी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा रखें, सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, उसके लिए बेसिक चीज़ें जो उसकी वीक हैं उसको उसका रखें हिस्सा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब हम इसको टारगेट करें फॉर अ मंथ और सो जो आईईपी के अंदर, तो उसके बाद मुझे उसमें ग्रेडेड रिजल्ट मिलना चाहिए कि ये इतना साथ शुरू में रिकॉर्ड पे नज़र आए और आखिर वाली एंड को फिर रिकॉर्ड करें, ताकि मुझे पता लगे कि जी कितना हमने एफर्ट की और क्या रिजल्ट मिला उसमें इंशाल्लाह। एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, समटाइम्स ये बैठा है आयान यहाँ बैठा या वहाँ बैठा, आयान ने वैसे ही वो उसका है कि कभी बार ऐसे कोई इशारा कर दिया, हाथ उसने वैसे ही ऐसे किया ना, वो कहेगा ये आयान मुझे छेड़ या मारने की कोशिश कर रहा है, मार। इसको वैसे तो मैं कहता हूँ कि मैं साथ बैठा हूँ, फिर मैं एक दफ़ा मेरे पास बैठे हैं, दोनों को इकट्ठे बिठाता हूँ, कोई नहीं आयान कुछ नहीं करता। आप क्या कहते हैं इस पर? वो टाइम सारे स्पेशली आयान उसकी लॉजिकल देखिए, आयान के साथ स्पेसिफिक है ना, हाँ जी वो उनको उसका फियर है कि वो सुई ले आया तो वो चुबाना दे, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बैकग्राउंड में चल रही होती। अब उसको ना अलग से बाद में काउंसिल अकेले में किया जाना चाहिए, आयान के सामने भी नहीं कि नहीं यार आयान तो फ्रेंड है कुछ नहीं करता, तो तुम्हें वैसे लग रहा होगा ऐसे, तो डोंट नीड नॉट टू वरी, मैं देख लूँगा अगर कुछ करेगा ना तो आई विल टेक केयर। नेक्स्ट टाइम अगर वो करने भी लगे ना तो मैं उसको इशारा कर दूँ, फेड कर रहा हूँ ना, पहले मैंने उसको बोल के समझाया उसको मैं, अब वो टॉलरेंस ऐसा, फिर उनका आपस का इंटरेक्शन थोड़ा सा फ्रेंडली कॉर्डियल जब होगा तो तब और चीज़ें उसमें होंगी। मैंने घर में इनको कहा था इसको इग्नोर किया करो, कोई बात नहीं, छोटा है वो ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन आगे कहा मामा वो इस तरह कर रहा था, मैंने इग्नोर किया तो फिर वो ठीक हो गया था। मैं कहा तो फिर आप करो उसको इग्नोर, लेकिन वो चुभने वाली चीज़ों का ना इसको डर इसको होता होता है। तो ये इग्नोर वाला फार्मूला आप भी तो सीखे उससे। सर कितना इग्नोर करूँ, इनको इग्नोर करूँ तो ये क्या करेंगे। तो ये आर्गू वाला जो पार्ट है ना, ये उसको हमें प्रैक्टिस देनी होगी कि जब टास्क मिले तो उसमें आर्गूमेंट्स ना हो, वो उसको पहले से बिफोर हैंड तैयार करके टास्क वगैरह, उससे भी उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है और कंप्लायंस से भी फ़र्क पड़ता है। बोले आप। हाँ, तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप टास्क जब आप कंप्लीट करेंगे तो मैं इंसेंटिव दूंगी
दैट इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। तो आज वो मैंने देखा था, मैं इसको नोट कर रही थी, जैसे मैं हानिया से बात करूँ मुझे इंटरप्ट कर रहा है, मैंने ये पढ़ लिया, आपको उसको आप पढ़ा लें, मैंने कहा आप पहले कंप्लीट आपको मैंने पढ़ा दिया ना, मैं हानिया की तरफ, और मैं अब मैं आप लोगों का टास्क दे रही हूँ कि जो अच्छा पढ़ेगा आई विल गिव यू इंसेंटिव। रीइंफोर्समेंट जरूरी है ना। हाँ, फिर वो जरा थोड़ी देर के लिए मैंने देखा 2 मिनट्स के लिए अपना काम रीडिंग करने लगा, वरना बहुत इंटरप्ट कर रहा था। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीइंफोर्स कैसे कर सकता हूँ? मैं जो उसको काम करा रहा हूँ हनिया का, वो 5 मिनट्स का टास्क है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको ये बात जो आपने कही, ये बात कह दी हमने, अब वो 2 मिनट के लिए बैठ गया। अब मैं वेट नहीं करूँगा कि मेरी रीडिंग का वो पैराग्राफ जो हनिया को मैं करा रहा हूँ ख़त्म हो, तो तब मैं इसको रीइंफोर्स करूँ। मैं इन बिटवीन ही एक थम्स अप कर दूँगा, दिस विल प्रोलॉन्ग इज ड्यूरेशन। अगर मैं उसको देखिए, नेचुरल तो वही है कि एक दफ़ा कह दिया तो बस चुप करके बैठ जाओ, नेचुरल थिंकिंग यही है। अब उसको लास्ट में मैं अप्रिशिएट कर दूं, कोई चीज़ दे दूं रीइंफोर्स करने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लेवल को देखते हुए, उसकी अटैम्प्ट्स को देखते हुए उसको मैं इन बिटवीन भी कुछ ना कुछ कर दूंगा ताकि वो प्रोलॉन्ग होता रहे आगे। फाइन। हनिया 17.6 पे उसके लिए ग्रेड 5 की किताब को लगाना और उसमें से भी सिलेक्टिव करना जो पार्ट है, इसमें मुझे कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं इसको ग्रेड के लिहाज से किताबों को लगाऊंगा ही नहीं। मैं फुली इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ग्रेड के लिहाज से कि मैं इसको ग्रेड 4 की किताब लगाऊं या 5 की किताब लगाऊं वाले फार्मूले पे नहीं चलूँगा। मैं पिक करूँगा चीज़ें बीच में से, पिक करूँगा चीज़ें कौन सी, उसके लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आने वाली चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर इंस्टेंस इसका ये जो आईपी के अंदर हमने टारगेट किया, मैं एकेडमिकल पार्ट पे आ रहा हूँ डायरेक्टली। हमने कहा जी अबाउट कायदे आज़म, 6 लाइन्स अबाउट कायदे आज़म, उसमें हमने कहा जी शी शुड बी एबल टू राइट दिस द गोल, रेलेवेंट डिक्टेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग्स और सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग ऑफ द चैप्टर। पॉइंट इज दिस, कायदे आज़म पे जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ लफ्ज़ नहीं लिखे, ना जुमले बोले। ठीक है, सो मैं एग्जांपल जरूर दे देता हूँ। कायदे आज़म सो ग्रेट अ लीडर, पाकिस्तान बनाया, बातचीत करते हुए उसमें कहीं करता हूँ रिस्पेक्ट रिगार्ड के लिहाज से कुछ बात हो जाए, बच्चों के साथ बैठे हो तो कभी कुछ बोल दूँ, इस तरह का है। माई पॉइंट इज़ दिस, मेरा एम क्या है? मेरा एम इस कायदे आज़म में से लाइनें 6 लिखवाने का मकसद क्या है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सेम गोज़ उर्दू के अंदर हम आ जाते हैं। उर्दू में है बादशाही मस्जिद, रेलेवेंट वर्ड्स, मीनिंग, डिक्टेशन, रीडिंग ऑफ द चैप्टर। इन चीज़ों में से बादशाही मस्जिद, कायदे आज़म का टॉपिक, इसमें से मेरा गोल क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेरा गोल है उसको रीडिंग आ जाए, मेरा गोल है उसको कुछ राइटिंग आ जाए, मेरा गोल है कि वो जो पढ़ाया है उसको वो बता सके, ताकि जो मैंने ये एग्जांपल दी कि कल को मैं किसी जगह पे बैठा हूँ तो किसी लीडरशिप की बात हो रही है तो मैं कहूँ जी कायदे आज़म भी तो इतने बड़े लीडर थे। अब वो मैं रिलेट कर रहा हूँ उसको उस अंदाज से। ठीक है, मैं उनकी अचीवमेंट को इंसेंटिव के तौर पे दिखा दूँ, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। तो ये थिंकिंग प्रोसेस मेरा जो आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कायदे आज़म का वो पूरा चैप्टर पढ़ के आएगा, ये मेरा पॉइंट है। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़या से लेके वहाँ पे हम सैर के लिए जाते हैं वाला पूरा 2 पेजेस पढ़ूंगा तो तभी मुझे ये समझ आएगी कि बादशाही मस्जिद क्या है। इसके पीछे जो लॉजिक है, थिंकिंग है, मैं उस पर फोकस्ड हूँ। लॉजिक क्या है? लॉजिक है मेमोराइज करना, अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस करना। क्या ये ज़रूरी है कि मैं ये क्लास 5 की कायदे आज़म के चैप्टर को ही करा सकता हूँ? क्या ये ज़रूरी है? रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग और लॉजिकल थिंकिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं बादशाही मस्जिद का चैप्टर पढ़ाऊँ तो तभी अचीव होगा, या कुछ और भी मेरे पास है? मेरे पास और बहुत कुछ है। मेरे पास वो कुछ है जो हनिया को पसंद है, मैं ये गोल उधर अचीव करूँगा। मेरे पास वो है जहाँ पे हनिया करने में इंटरेस्ट ले के ज़्यादा दिलचस्पी से उसको सुने। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास वो है जो हनिया को अट्रैक्ट करे उसको कराने के लिए। वो बुक में लिखी हुई
लकीरें सी जो उसको लग रही हैं, उन लकीरों को दिखा के मैं उसको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं उसको कलरफुल बना सकता हूँ, उसको किचन के काम पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो बात करूँ, मैं उन बर्तनों के ज़रिए ये काम करा सकता हूँ। जो मेरा गोल यहाँ पे है, मैं वो बर्तनों से करवाऊँगा कि वो थिंकिंग प्रोसेस में आए, अंडरस्टैंडिंग में आए, वो रिकॉल करके उसके बारे में बात करें। ठीक है, मैं उसके लिए ये चैप्टर्स इसलिए बहन 17 साल तक उसने, पहले 5 साल 4 साल निकाल दें, उसने किताबों में इतना घुसी है, इतना हमने उसको घुसाया है, इतना हमने उसको पढ़ाया है, उसने अचीव अब तक उसके मुताबिक उतना नहीं किया जितना हमने उसको एफर्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वाई टू वेस्ट फर्दर टाइम ऑन दैट। बुक रखी है उसके बैग में, हाँ तुम 7वीं क्लास में पढ़ रही हो, ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल वर्क की। प्रैक्टिकल वर्क मेरा इन चीज़ों से, क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा, नहीं करेगी याद। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लिखने पे शक नहीं कर सकते इतना। बर्डनाइज होगा, इंटरेस्ट लूज कर देगी, इन्वॉल्व नहीं होगी। महीने बाद मेरा गोल आपने कहा जी मैं आगे चलाना चाहती हूँ क्योंकि ये अचीव नहीं हुआ। हाउ लॉन्ग आई कैन डू दैट एंड वाई शुड आई डू दैट? मैं नहीं करूँगा। मैं जो लॉन्ड्री में कपड़े डाल रहे हैं ना धोने के लिए, ऑटोमेटिक मशीन में भी मैं इतने सारे काम निकाल लूँगा जिसमें मैं उसको प्रोसेसिंग कराऊँगा, मैं उसको मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा, मैं उसकी एनालिसिस वाला पार्ट बेहतर करूँगा, कॉग्निटिव वाला मैं वो वहाँ से कराऊँगा। इसको क्यों धोएं? ये तो यार कल धोया था। ओ मैं जान के साफ गंदे कपड़ों में एक कपड़ा साफ डालूंगा टू मेक द ड्रिल प्रैक्टिकल, टू मेक हर एनालाइज एंड थिंक एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। मैं गंदे कपड़े जो धोने वाले बास्केट में, उसमें एक कपड़ा जो कल धुला था, जो हानिया नहीं फैलाया था, अपनी शर्ट उसकी कल धुली थी, मैंने उसी से जब परसों धुली थी और उसके बाद तय करके अलमारी में रख दी थी, वो उसने खुद फैलाई थी, उसको याद। उस वक्त मैं उसको एम्फसाइज हो तुम्हारी शर्ट बड़ी सी साफ़ हो गई है, उसको वहाँ पे पॉइंटर दूंगा कि जी तुम्हारी शर्ट धुल गई। अब वो अलमारी में तय करके भी उसी से खुआऊँगा। कल जब मशीन चलानी होगी दोबारा लॉन्ड्री के लिए, अब मैं वो चोरी छुपे ला के शर्ट उस बास्केट में डाल दूँगा। अब जब वो कपड़े डाल रही होगी, वो शर्ट जैसी उठेगी, हैं हनिया आई जस्ट गिव दिस मच ऑफ क्यू। मैं पूरा बात नहीं करूँगा ये तो परसों धुली थी। आई गिव द क्यू टू डी exercise her mind. If she can recall herself, oh well, मैं इतना खुश होऊंगा मेरी अचीवमेंट। If she doesn't, अब मैं हनिया लास्ट अपने कब कपड़े धोए थे बेटा, ये शर्ट अगेन आई गिव ओपन एंडेड, उसको दूंगा क्लोज एंडेड, जहाँ पे उसको सोचना हो, उसको करना पड़े। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ मैं ये चीज़ें जो प्रोसेसिंग हो रही है, चीज़ें बेहतर होनी है, इसके लिए इसको इतना एम्फसाइज नहीं करूँगा। मैं उसको जनरल चीज़ें, मैं उसको राइटिंग के लिए शायद ये लिखाऊंगा, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, मेरी साफ शर्ट उधर आ गई थी, मैं ये लिखवाऊंगा। उसके हिज्जे बताने में अब उसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा होगा, शर्ट SHIRT कौन सी, अब उसके जेहन में आ रहा होगा वो शर्ट मेरी गंदी, चलाई मशीन चलाई, हाँ वहाँ जो लकीरें नज़र आ रही होती ना, उसको मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो लकीरें कॉन्सेप्ट नहीं बना रही होती, वो उस ऑडिटरी में जा रहा होता है सिर्फ बोल बोल के। हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए मेरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग टीचर, बीइंग पेरेंट, आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए कि हमारा मकसद क्या है इसका। इसमें वो जरूरी नहीं कि वो पूरी उसकी रीडिंग कर ले चैप्टर की, दैट्स नॉट द एम। सर मेरा अर्ज है कि अगर हम जैसे मैं ये कहती हूँ कि सिलेबस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बुक पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको कोई एक्टिविटी करानी है, जैसे बादशाह मस्जिद का बता रहे हैं, पहले हम विजुअलाइज करवाएं, पहले हम वीडियो में दिखाएं, ये देखें आप ये सारा कुछ, इसको पहले वो देखें सुने, उसके बाद हम उसको फ्लैश कार्ड के ज़रिए ओरली बताएं, फिर उसी की हम उसकी रीडिंग करवाएं, फिर उसी की हम एक्टिविटी करवाएं, तब वो मीन हो जाएगा। ऐसे सर बर्डन है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, दिस इज बेटर अप्रोच इसके हवाले से। शाही मस्जिद में इसको पूरी वीडियो दिखा के, इसको बाग है, यहाँ पे शाही किला है, यहाँ पे जो उसमें था ना पहले,
मैंने भी इनको वीडियो दिखा दी ही घर में ये वाला चैप्टर का कायदे का तो ऐसा सेकंड मे- चैप्टर था वो बहुत मेरा पॉइंट ये है, मदर के साथ जरा और हाँ। टीचर के साथ बिल्कुल। वो भी डिफरेंट होता है। तो इसको हमें ट्राई करना चाहिए जो idea हाँ नहीं बेहतर है। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो कहते हैं जो ये जो सिलेबस है ये खत्म हो जाए। अब दो- जैसे इससे चाइल्ड सॉरी नहीं जी सुन बोलिए। जैसे एक बच्ची है उसकी पेरेंट्स कहती है कि अब मुझे नहीं चाहिए कि किताबें फिनिश हो, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची का माइंड सॉफ्ट मीन्स कि वो पीसफुल हो। और माशाल्लाह अब वो चल रही है, एज ज़्यादा है उसकी मगर वो Doesn't matter. से नर्सरी के लिहाज डजंट मैटर ऐसा। वो इसी तरह फ्लैश कार्ड के जरिए पहले साउंड के साथ मैंने उसकी रीडिंग करवाई, अब वो पढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता करके बस। ठीक। अच्छा मेरा पॉइंट ये है, तो पॉइंट भुला दिया। जी हाँ जी वो उसको कुछ नहीं, ये चीज़ें अगर तो देखिए इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बादशाही मस्जिद में उसका इंटरेस्ट है फिर तो ये वीडियो, ये फ्लैश कार्ड और ये रीडिंग और ये राइटिंग विल मेक इट्स इम्पैक्ट। अगर वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बादशाही मस्जिद उसको पसंद ही कोई नहीं है, तो फिर आप वीडियो दिखाएं, ये करें वो करें, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। वन थिंग। सेकंड थिंग ये हाउ आई मेक हर गो थ्रू दिस प्रोसेस। बादशाही मस्जिद पसंद नहीं है, इफ़ आई मेक दैट वीडियो एंड दैट पिक्चर एंड दैट टॉक एंड दैट रीडिंग attractful and something very attracting to her, then it will create impact. If I make it more like a playful way, बादशाही मस्जिद है, देखो यहाँ 4 मीनार हैं, ये बड़ा सहन है, ये तकरीर इतना फ़ायदा नहीं करेगी if I don't get her attention and I don't get her involved in that video and in that flashcard which I am showing to her and in that reading which I am making her do. इसके Read. अगर आप लोगों ने वो देखना ना एक डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक वीडियो थी अली के साथ, उसमें क्या किया कि जी एनिमल्स निकाल के रखे और उसको बताया कि ये लाइंस लिखी हैं आपकी, क्या कौन सा एनिमल है और ये क्या, मतलब छोटी किस छोटी लाइंस। देखिए किसने, आप लोगों ने किसी ने अली की वीडियो, अली बड़ा अली बड़ा अली हो जाए, और आपने क्यों नहीं देखी? आपको फाइन नहीं, सर ने क्यों नहीं वीडियो देखी वो अली में? सर के सपोर्ट पे है, स्टूडेंट है, मैं ये तो कह रहा हूँ, सर नहीं देखी आपने? याद नहीं आ रहा सर, नहीं देखी। फिर आपको मेमोरी की एक्सरसाइजेस करानी पड़ेगी। नहीं मैं इसमें प्लीज टेक अ नोट। अच्छा एक और उसमें चीज़ है, अब मुझे जो क्लियर हुआ है करिए मैं आपके साथ थी, लेकिन आई हैव चेंज माय माइंड नाउ। अब आपको आज़ाद होना है इस चीज़ों से, लोगों के ट्रेडिशनल हाँ। समझने के लिए कि कौन सी क्या, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपके है। लिए मैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करा रही हूँ बच्चे को। हाँ है जी, कहाँ से कहाँ से क्या? अब भी आप प्रैक्टिकल कराते हैं, कुकिंग कराते हैं, कुकिंग भी हाँ जी, हम वोकेशनल ट्रेनिंग में देखिए यहाँ पे दो सेटअप मेरे हैं ना, एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेटअप, तो शी इज़ पार्ट ऑफ वोकेशनल। उसमें ये रीडिंग डैमेज भी है, लेकिन आप उसको वो बताएं कि अगर को पूछते हैं, देखें इन प्रेशर से ना, सोशल प्रेशर से नेचुरल है बड़े, मैं कहता हूँ घबराना नहीं चाहिए। इनके चक्करों में हम पड़ जाए ना तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहते, हम आधे बीमार खुद हो जाते हैं, मैं सच्ची बताऊँ। सोच बड़ा नेचुरल है। सो मैं मोटिवेट करूँगा आपको कि आप अपनी सोच से ऊपर रखें। आपके लिए इंपॉर्टेंट है हनिया का प्रैक्टिकल सर्वाइवल परफॉर्मेंस, उसकी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट हो एज अ गर्ल, उसके साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अल्लाह ताला वो पूरी करे इंशाल्लाह ताला। अब उसके लिए कोई क्या कहता है, कोई क्या पूछता है, कोई क्या सोचता है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड फॉर दैट। कोई ज़्यादा पूछता है मैं उधर इंटरेक्शन कम कर दूंगा, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन दैट। वो कोई करता भी है तो मैं उसको ब्लंटली भी जवाब दे सकता हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस, एज इफ अ स्टेज कम्स टू दैट, मैं वैसा भी कर सकता हूँ। इट्स माई बेबी, आई एम लुकिंग आफ्टर हर एंड आई विल टेक केयर ऑफ हर, नीड नॉट टू वरी यू, प्लीज लुक इनटू योर अफेयर्स, आई मे टॉक इन द सेम टोन, लेकिन उन प्रेशर से मैं खुद परेशान नहीं होगा। वो है नेचुरल बड़े बहुत हीट होती है, आप रह लेते हैं। नहीं शी इज राइट, मुझे बताता है ऐसे नहीं है। वो हमारा देखिए अवेयरनेस, लिटरेसी रेट, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर टू कंक्लूड द थिंग्स, इसी तरह से देखें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इससे मेरा गोल क्या है ये समझना ज़रूरी है। मुझसे किसी ने नहीं पूछना कि बटरफ्लाई कैसे बनती है लार्वे से, किसी ने नहीं पूछना ज़िंदगी में। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस पर फोकस नहीं हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको आ गया कि नहीं आ गया है, इसकी वजह से जो आना चाहिए वो आया कि नहीं आया। वो रीडिंग मेरा एक रिक्वेस्ट है, रीडिंग इसमें जरूर डालें। रीडिंग तो मैंने
मुझे उसका नहीं, इसको रीडिंग आए और ये थोड़ा सा बता सके, मेरा क्वेश्चन आंसर्स वर्ड हाँ जी। डिक्टेशन भी मेरा कंसर्न नहीं हाँ है, रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग आनी चाहिए, मैंने बोला है और स्पेलिंग जितनी आती हो, जैसे मैं इनसे ग्रॉसरी की लिस्ट बनवाती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़, हाँ जी हाँ जी, इस लेवल पे आने चाहिए, वो मेरा टारगेट होगा। डेली में यूज़ हो रही है, डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, वो आईपी का बेसिक गोल आपका ही है। अब इसमें मेथड आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉग्निटिव एनालिसिस के साथ चीज़ों का करना जो है वो बेसिक गोल है सारी चीज़ों का, ठीक है। ये बेसिक वाले लेवल से चीज़ें ऊपर आ गई ना, ये बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने लिखा हुआ है। ये इसके लिए हनिया के लेवल पे ये बेसिक से थोड़ा ऊपर चली जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उसकी हो, एनालिसिस कर सके, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके, टेक डिसीजन प्रिडिक्ट कर सके चीज़ों को, ये उस तरह की तरफ लीड कर जाएगा। इसके आगे पॉइंट्स, 6 प्लेटें निकाल लो, चमचियाँ इतनी रखो, कितने गेस्ट आने हैं, कितने चम्मच निकाल लेंगे, कितनी प्लेटें निकाल लेंगे, दिस व्हाट इज ये थिंकिंग। मेरा टेबल्स ओरल साथ हाँ जी, टेबल पे उसमें नहीं है, हाँ, लेकिन रीडिंग जरूर हो। कैलकुलेटर इज नॉट अ बैड इनकरेज हिम, यो हुज़ैफा टेबल्स में नहीं होनी चाहिए, हुज़ैफा थोड़ा सा नहीं बैन नहीं जितना 2+2 भी हुज़ैफा कहेगा, फिर टेबल कहाँ से करेगा, फिर तो सारा कुछ कैलकुलेटर बैन जब ये रिलक्टेंट वाला बिहेवियर और ये चीज़ें कम होंगी ना, जब वो 2+2 कैलकुलेटर पे 4 दफ़ा करेगा ना लगातार, मैं मिसाल दूं, अब उसको ज़ुबानी भी तो रटा लग जाएगा। विजुअली नज़र आ रहा है 2, फिर प्लस दबाता है, प्लस नज़र आता है, फिर 2 दबाता है, आगे इक्वल टू दबाता है तो 4 आता है। अब जब ये विजुअली वो करता रहेगा तो विल ही नॉट गेट सम स्टिमुलेशन टू इंटीग्रेट इन द माइंड, वो लिंक बनेगा ना। 2+2 कितना होता है, अब वो हर दफ़ा कैलकुलेटर यूज़ करने के बजाय शायद 2+2 ज़ुबानी बता दे वैसे ही, क्योंकि उसने ड्रिल जितनी कर ली है। सर वो कर भी लेगा इंशाल्लाह। अभी इसलिए आ रहा है कि वो कैलकुलेटर पे वो फोकस हुआ कि कैलकुलेटर से ही करना है, ये मैं कह रही करना नहीं है, तो उस अब- पे मैं अभी ला रहा हूँ इसका इंशाल्लाह। हाँ, उसको फेड करना। टू सिंपल क्वेश्चन है जो उसने कई दफ़ा कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं 2+2 की मिसाल दे रहा हूँ, तो वो अब मैंने जब उसको नेक्स्ट दिया है तो मेरे जहन में टारगेट किया है कि विदाउट कैलकुलेटर कराना है, क्योंकि कैलकुलेटर से काफ़ी दफ़ा कर लिया है। अब चलो यार ये करो, ये देखो, ये 2+2 इज इक्वल टू, वो वेट करके कैलकुलेटर देंगे, कैलकुलेटर देखता हूँ, तो मैं वैसे कर दो ना, मैं दे रहा हूँ, देखता हूँ, आई पुश हिम, आई encourage him, I'll motivate him. He will do right or wrong is not important to me at this moment. At the moment important क्या है कि करने की अटेम्प्ट तो करे, अटेम्प्ट करेगा तो सही या गलत करेगा ना, गलत करेगा तो मैं सही करवा दूंगा। वो 5 नहीं ठहरो, देखो ना वो काम क्या करते थे, 2 ये लो कैलकुलेटर देखो जरा, आई गिव हिम मोर प्रैक्टिस, अगली में उसको अटेम्प्ट में उसको उस तरह कर लूँ ग्रेजुअली। इसको वाइंड अप करते हैं, 1 वीक के बाद दोबारा ये बात करते हैं कि क्या हूँ। 2 weeks मैंने सॉरी जी। 16 2 weeks के बाद हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा सेटिंग करेंगे। एंड आई विल लाइक टू मिस, आपने ये सारी बात सुनी है, आपने ये इन दोनों एस्पेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में ये दोनों बच्चे तो उस अंदाज से करना है। आई होप दिस जस्टिफाइज योर कंसर्न बहन जो आपके थे, और फील कंफर्टेबल। अभी ये ईद के बाद आए हैं तो आपने वो रमज़ान के वो साल वाला इससे मैंने प्लान इसीलिए तक शेयर नहीं किया था, प्लान तो मैंने हाँ, तभी देख लिया था कि तो मैं वो जब जाऊंगी फायदा नहीं है। नहीं मेरा पॉइंट नहीं सुना आपने, मैं ये कह रहा हूँ रमज़ान में आपने जितना बर्दाश्त किया वो आपने हमें भी तो बताना था बहुत ना, frustrated, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा है। वो हमें भी तो बताना था ना आपने, तो नीड नॉट टू वरी, वी विल लुक इनटू इट एंड विल एड्रेस इट अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच ठीक है, सर, थैंक नहीं यू। ये समझ आ गया पेपर सारे जो मैंने लिखे थे पॉइंट्स अपने अपने रफ थे, देखिए आप। फाइन, थैंक यू वेरी मच, ये ऑफ